भगवान ने संसार नहीं बनाया। नास्तिक कहेंगे यही तो हम कह रहे थे। ना, उन्होंने प्रकट किया है। जैसे प्रलय से पहले था ठीक वैसे ही प्रकट कर दिया है। जैसे 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 2 दिन का खत्म हो गया, जहां खत्म हुआ तीसरे दिन वहीं से शुरू होता है। उतने ही बैट्समैन आउट माने जाएंगे जितने दूसरे दिन थे। यानी प्रलय के समय में जीवों की जो स्थिति थी, जितने उनके कर्म थे, उनको भगवान प्रलय के बाद अपने महोदर में स्थान देते हैं। फिर जब सृष्टि करते हैं तो उसको यथावत प्रकट कर देते हैं। यानी सृष्टि प्रकट होती है। पर आपको एक प्रश्न सता रहा होगा कि कभी तो शुरू हुआ होगा, कभी कभी हाँ तो पता लगाइए। साइंस भी कोशिश कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कोशिश की थी एक बार। जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे उसकी नाल में घुसे कि कहां से मैं निकला हूं। हजारों साल चलते रहे, कुछ नहीं पता लगा पाए, वापस आ गए। अनंत का क्या पता लगाओगे आप? अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, प्रलय हो रहा है, प्रकट हो रहा है, प्रलय हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो भगवान प्रकट करते हैं। तो अब आप ये प्रश्न में मत जाइए, क्योंकि पत्थरों को तोड़ तोड़ के पार्टिकल को पहले धूल बनाया, उसके बाद डस्ट बनाई, उसके बाद एटम, और उसके बाद न्यूक्लियन, पता नहीं क्या क्या क्वार्क वगैरह नए नए पार्टिकल आ गए, और उसको भी तोड़ते जा रहे हैं और आगे भी वो टूटता जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, साइंस मान रही है। ऐसे ही अगर हम बड़े की तरफ देखें तो पृथ्वी, उसके बाद सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, उसके बाद ब्रह्मांड, फिर मल्टीवर्स, फिर पता नहीं कितने कहां तक जाओगे, कुछ पता नहीं है। अनादिकाल तक चलते रहो। जैसे कोई बोले धूल के कण तो लिमिटेड है, इनको हम गिनने, तो गिनो। अब गिनना शुरू करोगे तो बोले अरे टाइम वेस्ट होगा यार, 70-80 साल की हमारी उम्र है, कब तक गिनेंगे? हाँ तो फिर बुद्धिमानी यही है कि वो काम करो जिससे काम बन रहा हो। ऐसे प्रश्नों में उलझो मत। सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवंश च पृथ्वी चांतरिक्ष मतो स्व। ऋग्वेद कहता है जैसे पहले पृथ्वी थी, भगवान ठीक उसको प्रकट कर देते हैं वैसे ही। राधे राधे।